हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सीटेट पेपर सेकंड मैथ एंड साइंस। यानी जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और बीएड में जिनका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस रहा है, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सीटेट के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसके अलग से 60 नंबर होते हैं। ठीक है, एच टेट में कि तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने साइंस से फॉर्म फिल किया है तो 60 नंबर में आपका पूरा साइंस का सब्जेक्ट आता है। लेकिन सी टेट में क्या होता है, सी टेट में आपने बीएड में जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वो 30-30 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैथ साइंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 30 नंबर का आपका मैथ आता है और 30 नंबर की आपकी क्या आती है, यहाँ पे साइंस है वो पूछी जाती है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम साइंस के लिए डिस्कस करेंगे, मैथ के लिए हम अगली वीडियो लेके आएंगे। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, तो आप मेरी जो चैनल है उस पर विजिट कीजिए। मैंने कुछ टॉपिक्स भी पढ़ा रखे हैं और साथ में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी डालती हूँ अपनी चैनल पे, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को कीजिए क्योंकि वो जो पूरे प्रैक्टिस सेट है वो एनसीईआरटी की बुक में से बनाए हुए हैं, इन बिटवीन भी और पीछे जो एक्सरसाइज है उनमें से भी। तो काफ़ी आपको उनसे हेल्प मिलेगी क्योंकि सी टेट का जो सिलेबस है वो फिक्स होता है और एनसीईआरटी में से ही हर बार आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो क्या होता है कि सी टेट के अंदर क्या होता है, जो 30 नंबर में हमारी साइंस आती है। अब साइंस भी क्या होती है, 30 नंबर की आती है, तो ये भी हमारा डिवाइड होता है 20 और 10 के रेशियो में। अब आप पूछोगे कि ये 20 और 10 का रेशियो क्या होता है, तो इसमें जो 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन तो आपके साइंस में टॉपिक से पूछे जाते हैं यानी बुक से, और 10 नंबर में आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। और वो भी जो आप जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपसे यहाँ पे साइंस की पेडागोजी पूछी जाएगी। और 20 नंबर में आपका पूछा जाता है कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 20 नंबर में आपका कंटेंट पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो अब सी टेट में जब हम सिलेबस देखते हैं साइंस का तो वो बहुत ही शॉर्टकट वे में दिया हुआ है, तो बच्चों को नहीं पता कि वहाँ पे कौन से टॉपिक्स उनको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ है, तो फर्स्ट टॉपिक उसमें दिया हुआ है फूड। तो फूड के अंदर आपको क्या पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको सोर्सेज भी पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी पढ़ने हैं, और साथ में जो क्लीनिंग का मतलब है कि फूड की टेस्टिंग यानी जो कंपोनेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग हो गई, प्रोटीन की, फैट की, ये सारी टेस्टिंग आपको पढ़नी है। अब कहाँ से पढ़ना है आपको ये चैप्टर आपको पढ़ना है 6th क्लास की एनसीईआरटी में। ये चैप्टर गिवन है, वहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी गिवन है, इसके कंपोनेंट्स भी गिवन है। ठीक है, तो आपको वहाँ से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। अब ये टॉपिक क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे ये मेटल एंड नॉन मेटल की, यानी आपको यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। अब ये टॉपिक्स कहाँ गिवन है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें 3rd चैप्टर है ये, वहाँ से आपको ये पढ़ना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब जब वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन, अब ये डाइजेशन यहाँ पे आपको हुमेन में भी पढ़ना है। ठीक है, और एक्सक्रिएशन पढ़ना है। ठीक, जितने भी स्किल्टन सिस्टम है वहाँ वो पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ना है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन भी पढ़ना है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे प्लांट्स में भी पढ़ना है और ह्यूमन में भी पढ़ना है। रिप्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, वो प्लांट में भी पढ़ना है और साथ में आपको ह्यूमन में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज़। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे फिजिक्स की। ठीक है, मूविंग थिंग्स पीपल यानी मूव कर रही है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मोशन की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा फिजिक्स का पढ़ना है जो कि 6th to 10th एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5 नंबर हाउ थिंग्स वर्क, मतलब चीज़ें कैसे वर्क करती है, यानी आपको यहाँ पे पढ़ना है वर्क वाला चैप्टर। इसमें हीट एंड टेम्परेचर भी आ जाएगा, इसमें एनर्जी वाला चैप्टर, तो आपको पूरा वर्क, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, थर्मामीटर, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक, अब ये कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है आपका शायद 9th या 8th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला गिवन है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी आपको यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस, ये इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है,
प्रेस कैसे वर्क करती है, ये केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आता है मैग्नेट, यानी जो चुंबक वाला चैप्टर है पूरा, आई थिंक ये 6th क्लास में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, आप देख लेना एक बार, तो उसमें मैग्नेट है, तो मैग्नेट आपको वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आता है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में क्या आ जाएगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, ठीक, और जितने भी हमारे ये अडेप्शन और इवैल्यूएशन वाले, मतलब कोई भी जो जंतु होते हैं वो कहाँ, मतलब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, तो पूरा ये आएगा इसमें, ठीक है। और जितने भी हमारे साइकिल हैं भाई, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आप कौन सा पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे पढ़ना है कंबस्शन और फ्लेम वाला चैप्टर, जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी में 6th चैप्टर है, ठीक है। और कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पूरा पेट्रोलियम के जितने भी 18 प्रोडक्ट है आपको वो पता होने चाहिए, कोल के बारे में पता होना चाहिए, बायोगैस, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी, आपको यहाँ पे ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में और कौन कौन से हैं, आपको प्लास्टिक पढ़ना है, यहाँ पे फाइबर है वो पढ़ना है, ठीक है, पॉलीमर है ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इन्होंने कंसाइज मैनर में आपको पूरे का पूरा सिलेबस है वो गिवन है। अब यहाँ पे आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है। अब सबसे पहले बात, मैंने बोला था कि पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर के। यहाँ पे आपको साइंस की पेडागोजी, यानी जितने भी साइंस के अंदर टीचिंग मेथड्स, जितने भी टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है, टीचिंग मटेरियल जो यूज होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं साइंस पेडागोजी में, और नेचर क्या होता है साइंस का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब आपको इस कंटेंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो सबसे पहले हम सबसे प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी। आपको सिर्फ 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है आपको वो पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर सीटेट के अंदर कुछ भी नहीं जाता। और सॉरी, एक साउंड वाला चैप्टर भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, साउंड वाला टॉपिक भी ऐड कर लेना, वो भी आपको ज़रूर पढ़ना है, उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी है पूरी कवर करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल वीडियो आएगी वो मैथ की आएगी, मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें, कि आपको वहाँ से कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हर तरीके में वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।